एट्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। ये चैप्टर आपकी पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर है और एमसीक्यूज को सोल्व करने का तो मैं आपको और भी आसान तरीका बता दूंगा। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा बातें हैं नहीं आपको बताने वाली, पहले ही मैं आपको पूरी बातें बता चुका हूँ सारे चैप्टर के अंदर। इसमें कहता है बच्चों द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 52। 52 की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है? देखो 52 का मतलब बच्चों क्या होता है आपको मैं ये बताता हूँ। जैसे ये 2 क्या होता है आपका वंस डिजिट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वंस डिजिट बोलते हैं या इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, आपको पता ही है ये तो। और इस 5 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेंस डिजिट बोलते हैं। यही होता है इसका मतलब। तो कोई भी नंबर जब हमें बनाना होता है ना, तो उसका ये मतलब होता है कि जो उसका टेंस डिजिट होता है बच्चों, उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो उसका वंस डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को क्या कर दो फिर बाद में ऐड कर दो, तो ये 52 ही बनेगा। देखना 5 इंटू 10 करोगे 50, और 2 इंटू 1 करोगे 2, 50 प्लस में 2 करोगे दोबारा आ गया ना 52। मतलब कि 52 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। लेकिन अब एक बच्चा कहेगा सर 5 इंटू 10 तो ठीक है, 2 इंटू 1 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो एक ही बात है, तो फिर आप क्यों करते हो? इससे अच्छा तो आप क्या लिख दो, सिर्फ 2 ही लिख दो, है ना। तो मैं कहता हूँ ठीक है मैंने लिख दिया। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। तो देखना कौन सी फॉर्म बनेगी? 10 इंटू 5 50, 50 प्लस में 2 कितना हो गया 52। चाहे 5 इंटू 10 लिख दो चाहे 10 इंटू 5 लिख दो, वो तो एक ही बात है ना। 10 इंटू 5 और 5 इंटू 2 तो 50 ही होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बच्चों द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, पहले आप ये देखो होल नंबर होते क्या हैं। होल नंबर्स, होल नंबर से पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो हम बचपन से काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4, जो क्लास में हमारे रोल नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? इनमें जीरो को और मिला दो, जीरो फिर वही 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स होते हैं। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा जीरो है, आंसर क्या आएगा? जीरो। कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, होल नंबर की सीरीज में बच्चों जीरो भी आता है, तो जीरो छोटा है सबसे, ठीक है। और आपसे पूछ लेते द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ ले आपसे, तो बच्चों बता सकते हो कौन सा है? नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन होता है बच्चों? 1 होता है, खत्म क्वेश्चन। इसमें आपको कहता है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 37। 37 की जनरलाइज्ड फॉर्म बताओ। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। या इसको लिख दो 10 इंटू 3 और 7 इंटू 1, तो क्या होता है बच्चों? 7 ही होता है। तो देखो 10 इंटू 3 प्लस में 7, आंसर आ गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ए बी। अब की बार नंबर 37 43 ऐसा नहीं है, अब की बार ए बी है। फिर वही बात, ए टेंस डिजिट है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 10 से। बी वंस डिजिट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और दोनों को ऐड करो, तो ये तो हो गया बच्चों आपका क्या? 10 इंटू ए क्या होता है? 10 ए होता है। और बी इंटू 1 क्या होता है बच्चों? बी होता है। आंसर क्या आ गया? 10 ए प्लस बी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर, इसकी यूजुअल फॉर्म लिखनी है। देखो 10 इंटू 5 प्लस 7, बोर्ड मास का रूल लगा लेना, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सोल्व होता है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल सोल्व होएगा। 10 5 जा कितना होता है बच्चों? 50 प्लस में 7, ये कितना हो गया आपका? 57। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 57 आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं? विच नंबर इज एडिड इन 49 दैट हैज इट्स ओन डिजिट एंड इट इज डिविजिबल बाय 11। पहले इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हो, मान लो 12 लिख दिया, फिर एक बच्चे ने लिख दिया 13, फिर मान लो लिख दिया 14।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो एक नंबर 12 है। 12 का अगर आप इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब 12 को 21 लिख दो, है ना, जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस बना दो, और जो टेंस है उसको क्या बना दो बच्चों, यूनिट बना दो। इसी तरह से 13 को 31 लिख दो, 14 को 41 लिख दो, इसमें 51 ऐड कर दो, इसमें बच्चों 16 ऐड कर दो, इसमें 71, इसमें 81, इसमें 19, इसमें 32, यानी कि एक नंबर में उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो नंबर ऐड कर दे, तो देखो आंसर क्या आएगा आपका, 12 प्लस 21 33 आएगा, ये 44 आएगा बच्चों, ये 55 आएगा, आप ऐड करके देख सकते हो, यही आएगा 77 आएगा, फिर 88 आएगा बच्चों, ये 99 आएगा, ये आपका कितना आएगा देखो 100, और आपका 19, ये 0 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चों 55 आएगा। इन सारे के सारे नंबर में देखो एक खास बात है, ये जितने भी नंबर है ना बच्चों, इनमें एक खास बात है कि ये सारे के सारे नंबर क्या है बच्चों, ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ये दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर 11 के मल्टीपल्स है, 11 की टेबल में आते हैं ना ये। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मान लो एक नंबर 49 है, अगर आप इन्हीं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, 94 कर दो, है ना, और इनको दोनों को आपस में ऐड करना, ऐड करोगे तो कितना बचेगा 143। ये नंबर 100% डिवाइड हो जाएगा बच्चों किससे, 11 से। करके देख लो, 11 से पूरा पूरा डिवाइड होएगा, 11 1 जा 11, बच गए 3, 11 3 जा 33 हो गया ना। देखो पूरा रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, कहता है विच नंबर इज एडेड इन 49, मतलब कि 49 में क्या ऐड करो दैट हैज इट्स ओन डिजिट्स, मतलब जिस नंबर के जो डिजिट होंगे ना बच्चों वो यही होंगे 4 और 9, आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो 49 में 49 ऐड करोगे 98, ये तो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 49 में इसका उल्टा ऐड करोगे 94, ये 143, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहता है क्या नंबर ऐड करें, तो मैं कहता हूँ 94 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए जो मैंने इस पेज पे आपको पूरा डिटेल में समझाया है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें है कि 27 प्लस 72 ये नंबर है, इनको ऐड करने से जो बनेगा 99, ये किससे डिवाइड होगा बच्चों। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि 27 में 72 ऐड करेंगे, यानी कि इसी डिजिट्स को रेसिप्रोकल करके, है ना, इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो 11 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसमें कहता है ये 9 से भी होगा क्या, हाँ 9 से भी हो रहा है। देखो 9 से डिवाइड करेंगे 99 को, हो जाएगा ना 11 पे, तो फिर ये 9 से भी होता है और 11 से भी होता है, मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बच्चों आप पेपर में क्या लिख के आओगे, सी, बोथ 9 एंड 11, ठीक है। ए पे टिक कर दिया गलत हो जाएगा, बी पे टिक कर दिया तब भी बच्चों क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 9 एंड 11 हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको चैप्टर 16 जब पढ़ाया है पूरे करवाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आप देख लिया करो, ठीक है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है बच्चों, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 नहीं है, क्या है, क्लियरली 12 है। तो 12 कब आएगा बच्चों, 5 में कितना ऐड करने पे आएगा बच्चों, 7 ऐड करने पे आएगा ना। ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 7 पुट कर दो। देखो आप सोल्व भी करके देख लो, ए को 7 लिखना, ए को 7 लिखो तो कितना आ गया 72, ए की जगह कितना पुट करोगे 7 पुट करोगे। देखो 47 प्लस 25 कितना होता है, 72 ही होता है। 9th क्वेश्चन में देखो 7a और यहाँ पे है 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ट्रिपल ए आएगा। मैं कहता हूँ ऑप्शन से पुट करके देख लो वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन से पुट करूँ मैं पहले ए को कितना 4, ऑप्शन से आप ए को 4 पुट करके देख लो, देखना जहाँ जहाँ ए है उसको बच्चों 4 पुट करके देखो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है 4, अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब फिर गलत है, फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है ये सही है, 74 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका यही आएगा 444। इसका मतलब ए का आंसर कितना होगा आपका यहाँ पे 4, ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4 होगी, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे बच्चों 1 है, 1 में क्या ऐड करो कि 9 आ जाए, तो ए की जगह कितना रखेंगे बच्चों 8 रखेंगे, इसमें तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। ए की जगह कितना पुट करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ये 9a मैं कहता हूँ ऑप्शन से पुट करके देख लो, क्या करो बच्चों ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है जैसे मान लो 4, आप पुट कर लो ए को 4 पुट कर लो,
मैं तो 4 पुट बिल्कुल नहीं करने के लिए बोलूँगा आपको, क्योंकि देखो आप यहीं से देख लो, यहाँ 4 लिखोगे आप, और यहाँ पे भी 4 लिखोगे, यहाँ पे भी 4 लिखोगे, 4 4 जा तो 16 होता है, तो 4 कैसे आ जाएगा, है ना। मत लिखो 4, 5 लिख सकते हो, 5 मैं लिख के देख सकता हूँ, देखो 1 5 5 और 9 5, लेकिन 15 5 जा तो बच्चों 75 होता है, तो 5 भी गलत हो गया। 6 पुट करके देखें, जहां जहां ए है उसको 6 पुट करो, देखो ये ट्रू हो गया। 16 6 जा कितना होता है बच्चों, 96, मतलब एक आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का तो बहुत आसान तरीका होता है। इस क्वेश्चन में देखो 7 + 5, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 5 + 7 12 होता है। 12 की जगह पे अपन क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 2। बस यहाँ पे ए को आपने 2 लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे भी ए को आप कितना लिखोगे, 2 ही लिखोगे। एक आंसर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 10। कोई नंबर बच्चों 10 से डिवाइड कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो बच्चों, उसका, इसको लास्ट डिजिट कह लो या इसको वंस डिजिट कह लो, है ना, या इसको यूनिट डिजिट कह लो, एक ही बात है। जब इसका यूनिट डिजिट बच्चों 0 होगा, तभी तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा ना। तो यही नंबर ऐसा है जो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही 10 से कौन सा डिवाइड होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, बताओ। कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो बच्चों, 0 और 5, यानी कि लास्ट में किसी नंबर के या तो 0 आए या 5 आए। देख लो किस में आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड चेक करना है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन दे दिया कि मैंने, 255 251 नहीं, अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बताओ मेरे को। 2 से डिवाइड नंबर कौन सा होता है, जब यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाए बच्चों, सबसे लास्ट डिजिट आपको देखना है क्या, या तो 0 आ जाए, या 2, या 4, या 6, या फिर 8, इनमें से आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड पक्का होगा। ये नंबर हो जाएगा 2 से डिवाइड। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, कहता है जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, वो किससे डिवाइड होते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड होते हैं। डेफिनेशन ही होती है इवन नंबर की यही। इनमें से कहता है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, बताओ। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा है ना, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है आप मेरे को बता दो, मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स करोगे। क्या करोगे बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स। जो भी नंबर आपको दे रखा है ना, उसके सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। देखना 118, 1 + 1 + 8, आपको एग्जाम में ऐड करके देखने की जरूरत थोड़ी है। आप इतना तो मन में ही कर सकते हो कि 1 + 1 + 8 कितना होगा बच्चों, 10 होगा। तो ये 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। 108, 1 + 0 + 8 यानी कि 9, 9 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से आपका पक्का डिवाइड होगा, ठीक है, बस ऑप्शन आ गया। इसमें भी 3 से डिवाइड पूछा है, पहले 925 को चेक करें। ये कितना होगा बच्चों, देखो 9 + 2 + 5, ये तो 16 हो गया। 16 तो नहीं आता ना 3 की टेबल में, छोड़ दो। 926 को चेक करें, ये भी नहीं होगा आपका। 9 + 2 + में 6 17, ये भी नहीं आता। 927 को चेक करें, ये हो जाएगा 9 + में 2 + 7 कितना है, 18, ये होता है 3 से डिवाइड। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, 9 का भी वही डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। सम ऑफ डिजिट्स कर लो बच्चों, अगर वो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा ना, तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। देखो ये नहीं होगा, क्यों, 9 और 9 को तो छोड़ दो बेशक, है ना। 5 + 1 कितना होता है, 6, 9 + 1 कितना, 10, 10 + 7 17, ये 16 आएगा, ये आ जाएगा, है ना। 9 + 1 + 8 यानी 10 + 8 18, 18 आता है ना 9 की टेबल में, 9 2 = 18, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी यही कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ध्यान से पढ़ो, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। मेरे को तो सीधा ही दिख रहा है, 6 + 1 + 6 13 होता है, 13 9 की टेबल में नहीं आता, तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कहता है द नंबर 450 इज डिविजिबल बाय, 450 किससे डिवाइड होगा, देखो 2 से होता है क्या, हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये सभी से हो रहा है, 2 से, 5 से, 10 से, सबसे हो जाएगा। 135 किससे डिवाइड होगा बच्चों, चेक कर लो, क्या 3 से डिवाइड होगा। 1 + 3 + 5, यस 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है बच्चों वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी, बोथ ए एंड बी।
इसमें कहता है ये जो नंबर है ना बच्चों, ये 9 का मल्टीपल है, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। 2 1 y 5, 9 से डिवाइड करिए, फिर इस नंबर को ऐड कर लें। देखो 3 3 प्लस 5 8, 8 प्लस वाई। 9 से कोई नंबर बच्चों तभी डिवाइड होता है जब सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो। y की जगह क्या लिखूं बच्चों कि ये ऐसा नंबर बन जाए कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। कोई भी बच्चा बता देगा सर y की जगह 1 लिख दो, क्योंकि ऐसा करने से क्या बन जाएगा 9, और 9 तो 9 की टेबल में आता है, तो फिर y की जगह क्या लिखा मैंने, 1 लिखा है ना, y की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ये आपके छोटे क्वेश्चन आ गए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है बच्चों, 1। If a number has 0, 2, 4, 6 or 8 as the unit digit, then it is called even number। बच्चों ये कहता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या 2, या 4, या 6, या फिर 8, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और जिन नंबर का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर बच्चों 16। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।